नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल जबलपुर परिसर पर। आप देख सकते हैं एनएसबी मेडिकल कॉलेज। ये यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ हम पहुँचे हैं जहाँ एक परिवार को एक परिजनों ने जो है परिवार की मृत्यु होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके जो परिवार के मृत्यु होने के कारण आज देहदान होना है, उसको लेकर के हम यहाँ मेडिकल कॉलेज पहुँचे हैं। हाल ही में जानकारी प्राप्त हुई थी। चलिए दर्शकों अंदर चलते हैं, आखिर में जो कौन सा परिजन है और उनके परिवार से ही रूबरू होंगे। तो दर्शकों हम अंदर तरफ पहुँच चुके हैं, जहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेडिकल जो डीन है, मेडिकल कॉलेज जो चिकित्सालय के जो डीन है एनएसबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर, वहाँ पहुँचे हैं। अब चलते हैं अंदर की तरफ, जहाँ जो देहदान होना है उसकी प्रक्रिया चल रही है। चलिए दर्शक। तो दर्शकों हम अंदर की तरफ पहुँचे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं एनएसबी मेडिकल कॉलेज, यहाँ का जो ये कॉलेज है वहाँ पहुँचे हैं। प्रोफेसर हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। अंदर की तरफ हम चलेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये देहदान की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के हम पहुँचे हैं। यहाँ ये देख सकते हैं ये प्रोफेसर डॉक्टर NL अग्रवाल यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हो। वहाँ हम पहुँचे, अंदर की तरफ चलेंगे, जहाँ पर आज एक देहदान होना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो उनके जो है परिजन पहुँचे हैं, उनका देहदान होना है, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। अंदर की तरफ हम चलते हैं, आइए देखते हैं, उन्हीं से जान लेंगे। और यहाँ पर यहाँ जो प्रक्रिया चल रही है उनसे ही जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर प्रक्रिया जो चल रही है, देहदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये जिनके परिजन हैं यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं। जो यमुना चौधरी हैं, उनके माताजी हैं, उनका जो है यहाँ पर जो देहदान होना है उसको लेकर के यहाँ पर आज प्रक्रिया चल रही है। और उसको लेकर के यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, अभी हाल में यहाँ पर एक देहदान हुआ था, उसके बाद यहाँ पर ये अभी फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं दोबारा से यहाँ पर देह को लेकर पहुँचे हैं। उनके अनुयायियों द्वारा देहदान किया जा रहा है एनएसबी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ बगैर देह के अभी यहाँ जहाँ जिन बच्चों को पढ़ाई की चल रही है उनको भी ये मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को जो है बॉडी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिसके तहत उनको सुविधा होगी, आगे की पढ़ाई के लिए भी सुविधा होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं देह को जो दान कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है। अभी हम देखते हैं बाहर की तरफ पहुँचेंगे, जहाँ पर देहदान की प्रक्रिया चालू हो रही है और यहाँ डॉक्टर्स हैं, उनसे भी हम रूबरू होंगे। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, कबीर सागर में प्रमाण है, सब शास्त्रों में प्रमाण है, सब शास्त्रों में प्रमाण है। सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीब साहिब की महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सर्व पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करोड़ा धाम की जय, श्री करोड़ा धाम की। तो दर्शकों हम पहुंचे अंदर की तरफ, जहां आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी द्वारा जो देहदान का जो फॉर्म भरा गया था उसको लेकर देहदान की प्रक्रिया जारी है। यहां आप देख सकते हैं ये देहदान कक्ष है, जहां पे यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और जो जिन्होंने देहदान कर रहे हैं उनके परिजन हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे ही जानेंगे और कि ये कौन है जिन्होंने ये जो देह दान किया है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो
जो अनुयायी हैं उनके द्वारा ये जो है देहदान अनुयायी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए मदद होगी और स्टूडेंटों के लिए मेडिकल कॉलेज में वर्ष का जो यहाँ पर वर्ष भर जो देहदान जो बॉडी मिलेगी उससे पढ़ाई की यहाँ पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो है विश्व जो है को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और विश्व मिशन कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी देहदान हो चाहे अंगदान हो चाहे ब्लड डोनेशन हो, ऐसे पुनीत कार्य किए जाते हैं। उसको लेकर के यहाँ पर यहाँ जो है उनके परिजन पहुँचे हैं और हम हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो चलिए उनसे ही जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और यहाँ कुछ जो मेडिकल के स्टाफ के डॉक्टरों की जो टीम पहुँची है उनसे ही जानेंगे। तो दर्शकों हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर जिस देह को जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में दान किया जा रहा है। आइए यहाँ पर अग्रवाल जी हैं उनसे ही जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा, देहदान इंचार्ज संभाग जबलपुर मेडिकल कॉलेज। सर अभी कौन यहाँ पर पहुँचे हैं देहदान करने के लिए? अभी देहदान करने के लिए आज सुखबरिया बाई चौधरी, उम्र 81 वर्ष, पत्नी थी। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर जबलपुर से। इनकी देहदान आज हो रही है। इनके भांजे भतीजे यमुना चौधरी के माध्यम से देहदान हुई है। सर हमने देखा है कि हाल ही में भी अभी एक देहदान और भी हुए थे जो जिसको देवड़ा जी ने भी उप मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया था। ऐसे पुनीत कार्य जो कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी उनके अनुयायी जो कर रहे हैं उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए इस समय ये इस वर्ष की 14वीं देह है जो दान हो रही है और अभी तक के जितने भी देहदान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो देहदान करने वाले लोग हैं वो इन्हीं संत रामपाल जी के अनुयायी लोग हैं। अभी तक कितने देहदान कर चुके हैं? अभी तक देखिए 14वां ये है, मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उसमें करीब 6 बॉडी जो है उनकी तरफ से डोनेट हुई है। तो सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अनुयायी हैं संस्था निकल करके उभर करके सामने आई है, सर कैसे लोगों में जागरूक मैसेज जा रहा है? बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों के बीच। जैसा यहाँ लिखा हुआ है देहदान महादान, दान बहुत सारे हैं लेकिन ये दान थोड़ा सा अलग है। ये दान ऐसा है कि जिस तरह से अगर आपकी शरीर यहाँ पर दान होंगे तो जो हमारे आने वाले भविष्य में भावी डॉक्टर हैं जो यहाँ पर सीखते हैं शरीर से, अगर शरीर नहीं रहेगा तो बिना शरीर के शिक्षा असंभव है बेसिकली। तो इस शरीर से वो बच्चे सीखने के बाद आप ही लोगों की सेवा करेंगे और शरीर अगर नहीं होगा तो बिना शरीर के अगर कोई ज्ञान ले रहा है तो वो क्या कर पाएगा आगे जा करके, उसकी थोड़ी सी एफिशिएंसी कम रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि स्टूडेंटों के लिए कई बार बॉडियाँ जो है नहीं मिल पाती हैं, लेकिन संत रामपाल हाँ देखिए मध्य प्रदेश में इस समय मेडिकल कॉलेज खुलने का दौर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब बराबर घोषणाएं कर रहे हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज वहाँ मेडिकल कॉलेज। लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सबसे बड़ी समस्या इस विभाग में आती है देहों की, क्योंकि देह को दान करना हर किसी के बस का नहीं है ना। तो देह के लिए क्राइसिस हमेशा बना ही रहता है। तो इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी नए कॉलेजेस हैं जो खुल रहे हैं या खुल चुके हैं या नए अभी स्तर पर बन रहे हैं बेसिकली, उनके पास देह है ही नहीं। तो वो लोग भी हमारी तरफ देखते हैं कि चूँकि आपके पास देह है तो हमको दे दीजिए, है ना। अब यहाँ पर चूँकि लोग जागरूक ज़्यादा हैं, संत रामपाल जी के अनुयायी इस समय निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर देहों की कोई समस्या नहीं है। ये 14वीं बॉडी है और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये फिगर अभी तक पूरे एमपी में कहीं नहीं है। सर जैसा कि एक बॉडी से कितने बच्चे सीखते हैं, क्या कैसे इसकी देखिए हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या करीब 250 है। 250 हम यूजी स्टूडेंट लेते हैं और उन 250 स्टूडेंटों में हम हर 40 बच्चों के ग्रुप में एक बॉडी देते हैं सीखने के लिए। तो उसके बॉडी के हर एक पार्ट्स में कौन सी नस, कौन सा पार्ट, कौन सी मसल, कौन सा जॉइंट, कौन सा लिगामेंट रहता है, इस बारे में हम जानकारी बराबर उनको देते रहते हैं। इसी के बेसिस पर उनको आइडिया रहता है कि इस जगह पर क्या है, उस जगह पर क्या है। इस तरह से चल के उनको अभी तो मृतक से सीखते हैं, देह से सीखते हैं, उसके बाद वो उन चीज़ों का इस्तेमाल जिंदा लोगों के इलाज में करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें उनकी जो दक्षता है, जो उनकी क्षमता है वो बढ़ती है। इस हिसाब से, इस एंगल से हमारे पास देह का होना अत्यंत आवश्यक है। सर जैसा कि मेडिकल कॉलेज में जो बॉडी डोनेट करते हैं इनको क्या पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं? देखिए पैसे तो नहीं दिए जाते हैं लेकिन सम्मान दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। ये अभी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ये घोषणा हुई है कि जो भी देह यहाँ पर दान होगा उसको हम गार्ड ऑफ ऑनर नाम का सम्मान देंगे। और गार्ड ऑफ ऑनर में बेसिकली क्या है, जिसका भी देह होगा उसके परिवारजन के साथ हम करीब 6 पुलिस वाले जो बंदूकधारी होते हैं बराबर गर्जना करके
उनके आगे शस्त्रों को झुका करके उनको सम्मान करते हैं, है ना। ये बेसिकली आज देदान हुआ है, आज रविवार के अवकाश होने की स्थिति में ये स्थिति बन गई है कि ये हम कल करा पाएंगे। अब कल ही एक देदान हुई है और कल हमने करवाया था, है ना, तो ये हम इसकी प्रोसीजर कल करवा पाएंगे, ये आज रविवार है। सर जैसा कि आपने और उसमें मैं क्यों बताना चाहूँगा कि जितने भी देदान हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें से उस जिले के जो कलेक्टर महोदय हैं वहाँ पर, उनमें से वो देदान में से 2 परिवारों को चुनते हैं सम्मान देने के लिए। तो आपके परिवारों में से जो देदान हो रहा है, उनमें से 2 परिवार चुने जाएंगे हर संभाग के लेवल पर, और कलेक्टर जो बुला करके खुद सम्मान उनको देगा, लेकिन उसमें कोई राशि नहीं है, वो एक सम्मान है केवल। सर जैसा कि गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, ये शहीदों को दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल, ये शहीद के इक्विवेलेंट है, लेकिन शहीदों को अलग फैसिलिटी होती है, इसमें वो फैसिलिटी है या नहीं है ये जानकारी का विषय है। ये बहुत बड़ी बात है, जो ब्लड हो या देहदान हो, हमेशा अग्रसर रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी। बिल्कुल, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए संत रामपाल जी के अनुयायी, मैं जैसे बता चुका हूँ आपको, सबसे ज़्यादा जो देह यहाँ पर दान हो रही है वो उन्हीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के थ्रू ही हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर जैसा कि आपने संत रामपाल जी का जिक्र किया, क्या कारण है जो आज की रूढ़िवादी विचारों में लोग कहना चाहिए पड़े हुए हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव से हो, शहर से हो, हर जगह से निकल के आ रहे हैं, तो ऐसा क्या है सर, आपको क्या लगा ऐसा देख के? बहुत बड़ी बात है। देखिए भारतवर्ष में रूढ़िवाद जो है पकड़ा हुआ है, दिमाग को इस तरह जकड़ा हुआ है कि आपकी मानसिकता खुल ही नहीं पा रही है, शिक्षा का अभाव है। अगर इसमें बोला जाए कि देह को कोई भी धर्म हो, मृत्यु के पश्चात उसको दफनाना, जलाना या कहीं लटका देना, कहीं छोड़ देना, यही होता है बेसिकली। ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली होना उसको मिट्टी ही है, उसको ख़त्म ही होना है। ऐसी स्थिति में अगर किसी की देह अगर समाज में आने वाले इलाज के लिए, लोगों के फायदे के लिए अगर इस्तेमाल होती है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात, समाज को लाभ हो रहा है ना। इसको मैं बोलता हूँ कि मृत्यु के उपरांत भी वो अमर हो सकता है। भाई कोई मर गया, अपन ने क्रियाक्रम कर दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन देदान होने के बाद उनको यहाँ पर एक समझिए कि वो हमेशा के लिए अमर रहेंगे। उनका जिक्र यहाँ की दीवारों पर रहेगा कि इनके नाम से यहाँ पर जिक्र रहेगा कि लोग याद करेंगे कि इस तरह से शरीर भी यहाँ आया था। साल में 5 लाख लोग ऑर्गन जो डोनेट होता है नहीं कर पाते लोग, उसके कारण, अभाव के कारण भी मृत्यु होती है। बिल्कुल। उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए मृत्यु के कुछ समय के अंदर अंगों का दान संभव है। जिस तरह से मृत्यु होने के पश्चात समय बीतता जाता है, वैसे वैसे अंग खराब होते जाते हैं। तो अंग खराब होने के बाद हम लेना उसको उचित नहीं समझते, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अगर कोई बॉडी कोमा में है या अभी जस्ट मृत्यु हुई है अभी हाल में ही, तो उसका कुछ अंग हम दान ले सकते हैं, जैसे कि लिवर, लंग, स्किन, आँख में कॉर्निया, तो इस तरह से हार्ट, है ना, इस तरह से हम उन पार्ट्सों को लेकर के जीवित व्यक्तियों में इम्प्लांट कर सकते हैं। सर जैसा कि मरने के बाद तो शरीर काम में नहीं आता है, लेकिन आप थोड़ी सा लोगों को बताइए, जागरूक मैसेज दीजिए। लोग तो मर गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बॉडी डोनेट करते हैं सर, इसके क्या फायदे हो सकते हैं समाज में, और भी क्या? देखिए वो तो आप ही के लिए है। समाज में सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो देह दान हो रही है, इस देह से जो आने वाले चिकित्सक हैं वो सीख करके दक्षता हासिल करेंगे, तो आप ही के इलाज में फायदा होगा, तो समाज को ही फायदा होगा। ये देह दान समाज के लिए ही है, तो चूंकि समाज को फायदा होना है, इस एंगल से ये देहदान बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो देहदान किया जा रहा था, उनके परिजन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो देह के लिए यहाँ दान करने के लिए आए हैं। उनसे ही जानेंगे देहदान महादान। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पहुँचे हैं, जिसको लेकर के परिजन पहुँचे हैं देहदान के लिए। चलिए जानते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनके जो परिजन हैं। जी क्या नाम है आपका? धन्ना दासी। माता जी आपसे जानना चाहेंगे, ये कौन है आपकी? मेरी ननंद है। ननंद है आपकी? ननंद है मेरी। कैसे प्रेरणा मिली आप लोग इन दान कर रहे हैं, देह का दान कर रहे हैं? देहदान गुरुजी के ये से जुड़े जब हम, तब से हमको ये प्रेरणा है कि देहदान करना चाहिए, देहदान महादान होता है, तो इसीलिए भगत जी देहदान। तो देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर जो देहदान है, जो महादान होता है, उसको लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रुक्मणी। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, कौन है आप? ये मेरी बुआ है। आज यहाँ पर देहदान कर रहे हैं मेडिकल में, उस पर क्या कहना? ये अच्छा है भाई, आगे जो डॉक्टर बन रहे भविष्य के हैं, जो उनके लिए अच्छा है, सीखने के लिए उनके लिए, है ना। लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? और
ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मेडिकल में जो स्टूडेंट आते हैं उनको यहाँ पर देह जो बॉडी मिलती है उससे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं जो बॉडी देते हैं या जो भी यहाँ पर बॉडी दान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है देहदान करने के बाद यहाँ पर उनको सीखने के लिए मौका मिलता है और सीखने के बाद जो है स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और उससे ही उनको प्रोग्रेस मिलती है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे जो पुनीत कार्य जो है हाल ही में अभी गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया था। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसे 14 जो हैं बॉडी दान कर चुके हैं, जिससे कि अभी तक यहाँ पर सम्मान भी मिला है। जाहिर सी बात है ये देहदान जो है बहुत ही बड़ा दान कहलाता है, जिसको लेकर के यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जो पहुँची थी उन्होंने भी इसको सराहा है और संत रामपाल जी की जो भूमिका है बहुत अच्छी है। उनके जो अनुयायी हैं जो कुछ सीख ले रहे हैं, उनके अनुयायी हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। मैडम क्या नाम है आपका? डॉक्टर वंदना पुना से। मैडम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर हाल ही में जो अभी देहदान हो रहा है, हाँ, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? हाँ, ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, तो जिनका देहदान हो रहा है श्रीमती सुखमणि चौधरी जी हैं। इनका देहदान यहाँ हो रहा है। 81 वर्ष की है ये। तो यहाँ पर उनके परिजन भी पहुँचे? हाँ, उनके परिजनों में ऐसे उनके मतलब कि फर्स्ट रिलेशन में तो कोई नहीं है, पर उनका भांजा है, वो लोग भतीजा जो हैं वो लोग पहुँचे हैं, उनके रिश्तेदार जिनके साथ वो रहती थी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स जो है NL अग्रवाल भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। ये उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर NL अग्रवाल हूँ। सर अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ बॉडी डोनेट हो रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, आज रामपाल जी के शिष्यों द्वारा श्री सत्येंद्र हल्दीकार हैं, उनके द्वारा हमें बताया गया सुबह बॉडी डोनेशन होना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह कुशवाहा सर हमारे नोडल हैं, उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली। तो आज एक कार्यक्रम और था हमारे यहाँ, इसलिए कुशवाहा सर ने पूरा इसको देखा है कार्यक्रम को आज का। और काफ़ी अच्छा प्रयास है संत रामपाल जी के। हम अनुयायियों के हम शुक्रगुजार हैं जो हमारे महाविद्यालय को इतनी मदद कर रहे हैं। इतनी बॉडी डोनेशन मुझे लगता नहीं मध्य प्रदेश में किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में कोई भी संस्था कराती होगी। तो एक जो पुनीत कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हाल ही में हमने देखा कई बार वो ऐसी जगह बैठे हैं जो लोग देखते हैं कि ऐसे चाहे देहदान हो, चाहे ब्लड डोनेशन का कार्य हो या और भी कोई भी पुनीत कार्य हो, हमेशा अग्रसर रहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? हम चाहते हैं कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं या उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सारे समाज में प्रसारित हों। नशा मुक्ति अभियान है, दहेज मुक्त विवाह है, मृत्यु के पश्चात देह दान का कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन है, या जो भी अच्छे कार्य हैं वो और लोगों से जुड़ें और अधिक से अधिक लोग इस पुनीत कार्य में भाग लें, समाज का भला हो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जब से अनुयायी ने बॉडी डोनेट की है सर, कैसा जागरूक मैसेज जा रहा है और कैसे लोग निकल करके आ रहे हैं? ये गांव से आ रहे हैं या शहर के पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं? कैसे लोग आ रहे हैं? संत रामपाल जी के शिष्य अधिकतर गाँवों में निवास करते हैं, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है जितनी बॉडी है। बट अभी कुछ समय पहले हमारे मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देहदानियों को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उसके पश्चात अभी शहरों में भी और सभ्य समाज में भी, और जो अपनी कुलीन जिसको बोल सकते हैं अपन, जो किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं, वो भी स्वस्फूर्त आगे आ रहे हैं और अब सभी ओर से हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी। और भी सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहते हैं जो आज बॉडी डोनेट उनके अनुयायियों के द्वारा? हम धन्यवाद कहेंगे, और क्या इससे बड़ी कोई बात होने से, ये बहुत बड़ा दान है। ये बड़ी बात और निकल के सामने आई है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीब वर्ग के परिवार है, उनको शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इनका कहना है। ये भी इन्होंने मुहिम चालू करी है, उस पर क्या कहना चाहिए? अच्छा मुहिम है सर, भगवान तो सबके हैं, भगवान तो सबको देंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उन्होंने यहाँ पर देह का जो दान किया था उसको लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, और भी उनके जो हैं परिजन हैं उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? चेतना दास। कहाँ से हैं आप? मैं यही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। हाँ। अभी आज जो यहाँ पर जो देहदान हुआ, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके द्वारा किया गया है, अनुयायी द्वारा किया गया, क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए कहना चाहूँगी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा पढ़ाई के लिए। ये बॉडी से जितना अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे उतने अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। ये आगे सभी के लिए बहुत अच्छा होगा।
तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इन्होंने बहुत जो है यहाँ पर परिजन को लेकर पहुँचे थे मेडिकल कॉलेज में। इस वर्ष का जो है पहला अवार्ड डोनेशन जो है 82 वर्षीय बुजुर्ग को यहाँ गुप्ता निवासी को मिला था, उसको लेकर भी यहाँ पर एनाटॉमी विभाग में देहदान को लेकर के पहुँचे थे। क्या नाम है बहन जी आपका? जी, मेरा नाम निकिता दासी है। जी, यहाँ पर आप लोग आए हैं, तो कैसे प्रेरणा होती है आप लोग को? जी, मेरे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वही हमें देहदान, रक्तदान और जो सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा को तो इनका कहना है देहदान हो चाहे रक्तदान हो, जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी है, इनका कहना ये उनके अनुयायी जो हैं प्रेरणा स्रोत बनते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके अनुयायियों द्वारा देहदान को यहाँ पर देहदान जो किया गया था। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हैं, उनसे और भी जानते हैं कि ये कैसे, ये कौन है जो ये सब चलाते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा अरुण दास, जिला सेवादार जबलपुर से हूँ मैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो पहुँचे हैं आप लोग ये देह लेकर के, तो क्या लगता है ये कैसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये सब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, धर्मा ट्रस्ट से, मुनेंद्र धर्मा ट्रस्ट है जो, उनके द्वारा ये संस्था चलाई गई है, जिसमें गुरुजी ने बताया हुआ है कि जो भी मतलब देह त्याग देते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, उनको उनके बारे में बताया कि वो हमारे देहदान कर देने से जो स्टूडेंट वगैरह नए जो छात्र सीखते हैं, उनके लिए ये बॉडी काम आती है। तो जाहिर सी बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, उनके जो परिजन हैं, वो यहाँ पर देहदान लेकर आए थे। तो ये आप देख सकते हैं जो गॉड ऑफ ऑनर यहाँ पर जो सम्मानित किया जाना है, उसको लेकर के ये सर्टिफिकेट जो है बॉडी डोनेशन जो होना है हुई है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनको सम्मानित कल 11 बजे किया जाएगा। ये उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको ये एक जो है लिखित जो आश्वासन दिया गया है। इस समय मेडिकल कॉलेज से शिवा पटेल।